Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. I am Manish Kumar. In my previous video, I concluded all tenses, present, past and future and their kinds. Today I am going to start very important topic, that is the conditional sentences. So conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस जो शर्त को बताता है, कंडीशन को। कंडीशन वर्ड जैसे सपोज इफ यू राइट व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, ये जो वर्ड्स हैं एक कंडीशन को शो करते हैं। आज हम आपको कंडीशन सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अब हमें, आप लोग को याद होगा कि हमने टेंस जब किया था, टेंस के काइंड्स किए थे, उसमें हमने एक पास्ट परफेक्ट टेंस किया था जिसमें 2 क्लॉज वाले वाक्य आए थे। एक हमने फ्यूचर परफेक्ट किया था, उसमें भी 2 क्लॉज के वाक्य थे। पहला तो टेंस में आपको याद रखना है कि अगर किसी भी एक क्लॉज में अगर पास्ट टेंस आता है, दैट इज द सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनेट, सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनेट। तो दूसरा जो क्लॉज होता है जनरली हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। दैट मीन्स सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देन दूसरे क्लॉज में हमें रखना होता है पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट, देन हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल हमने बोला कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो एक क्लॉज में हमारा सिंपल पास्ट हुआ, तो दूसरे क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट रखा। नेक्स्ट क्लॉज आता है, अगर हमारे एक क्लॉज में सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनेट हो, तो दूसरे क्लॉज में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट भी रख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट। जैसे हमने बोला कि जब मैं वहाँ गया वह पढ़ रहा था, When I went there he was studying or reading। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है आते हैं, उसमें अगर आपके एक किसी क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, तो दूसरे क्लॉज में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट रखते हैं। इम्परफेक्ट, जैसे हमने बोला कि जब मैं वहाँ गया वह जा चुका था, है ना। When I went there he had gone, तो हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया। एक क्लॉज में अगर सिंपल पास्ट आता है और पास्ट एंड डेफिनेट, दैट मीन्स कि जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था, When I went there he was sleeping। नेक्स्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दूसरा भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रख सकते हैं। साइमल्टेनियसली कोई काम होता है, एक के बाद तुरंत काम कंटिन्यू होता है। जैसे मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई सो रहा था, है ना। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज रीडिंग, है ना, वाइल माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। तो दोनों क्लाउज में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बाई एंड लार्ज मोटे तौर पे हमने क्या देखा कि एक क्लाउज अगर पास्ट में है तो मोस्टली दूसरा क्लाउज भी हमारा पास्ट में होता है। लेकिन अब जो कंडीशनल सेंटेंस में है, कंडीशनल सेंटेंस में सपोज इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट आता है, इफ़ के साथ सिंपल पास्ट, तो दूसरे क्लाउज में हमें इफ़ के साथ आपको लगाना है दूसरे क्लाउज में वुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने बोला इफ़ ही हेल्प मी लास्ट ईयर आई वुड गेट ए गुड जॉब। गुड जॉब, इसका अर्थ हुआ कि यदि मेरी वो
पिछले लास्ट ईयर मदद की होती तो मैं अच्छा जॉब मुझे मिल गया होता। तो ये जो है एक अनरियल पास्ट को दिखाता है ना। अनरियल पास्ट ये नहीं है कि सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट का ही हो गया, बल्कि अनरियल पास्ट को शो करता है। तो इफ़ ही हेल्प मी लास्ट ईयर, ये हमारा सिंपल पास्ट का हो गया, और ये वुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक कंडीशनल में आपको ये याद रखना है कि अगर सिंपल पास्ट वैन के साथ आए या किसी और के साथ आए, क्लाउज के कंडीशनल वर्ड के साथ, तो हम पास्ट परफेक्ट रखते हैं। लेकिन इफ़ के साथ अगर एक सिंपल पास्ट आ जाता है तो दूसरे क्लाउज में तुम्हें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब इफ़ के साथ अगर रखने के सेंस में हैड का प्रयोग हो जाए, अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वुड, कुड, माइट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड भी लिख सकते हैं, वुड हम सर्टेनिटी के लिए लिखेंगे, कुड कैपेबिलिटी के लिए लिखेंगे, और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए लिखेंगे। तो वुड, कुड, माइट, शुड यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा इफ़ के साथ अगर रखने के सेंस में हैड आ जाए, इफ़ आई हैड ए डिक्शनरी, यदि मेरे पास डिक्शनरी होता, इफ़ आई हैड ए डिक्शनरी, यहाँ पे हैड रखा है, लगा है, दैट मीन्स कि रखने के सेंस में, ना कि ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में जैसे बोलते हो मेरे पास है, आई हैव ए डिक्शनरी, मेरे पास था तो आई हैड ए डिक्शनरी। तो इफ़ के साथ रखने के सेंस में अगर हैड का प्रयोग होता है तो दूसरे क्लॉज में भी हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दैट मीन्स कि इफ़ आई हैड ए डिक्शनरी आई वुड गिव यू, दैट इज आई वुड गिव यू। यहाँ भी हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इफ़ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, अगर सपोज हमारा स्ट्रक्चर है इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे जो आया है हमारा पास्ट परफेक्ट, इफ़ के साथ नहीं आया है, कंडीशन वर्ड इफ़ के साथ नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे जो है इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट आ जाता है, तो दूसरे क्लॉज में हमें वुड, देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, या फिर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड का प्रयोग हमें करना है सर्टेनिटी के लिए, जहाँ पे कोई निश्चित हो, सर्टेनिटी। कुड का प्रयोग हम करेंगे कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, और माइट का प्रयोग हम करेंगे दैट इज पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स कि सर्टेनिटी के लिए वुड होगा, और कैपेबिलिटी के लिए कुड होगा, और पॉसिबिलिटी के लिए माइट होगा। दैट मीन्स कि इस कंडीशनल सेंटेंस में ये याद रखना है कि वो काम हुआ ही नहीं, यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, है ना। अगर इस तरह के वाक्य जो कि हुआ ही नहीं, वो काम कभी हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, है ना। यदि वो मेरे पास आता तो मैं मदद किया होता, इफ़ ही हैड कम टू मी, है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो सर्टेनिटी के लिए दिखा रहा है तो जहाँ पे वुड लगाना है, कैपेबिलिटी के लिए है तो कुड लगाना है, और पॉसिबिलिटी के लिए है तो माइट का प्रयोग करना है। तो ये हमारा कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज है, उसे आपको याद रखना है। पहले मैंने बताया है कि टेंस में भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि एक क्लाउज अगर सिंपल पास्ट या पास्ट एंड डेफिनिट का है तो दूसरे क्लाउज को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। एक क्लाउज अगर हमारा सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनिट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट में भी हम रख सकते हैं। दूसरा, अगर क्लाउज हमारा एक क्लाउज पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट में है तो दूसरे क्लाउज को भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट में रख सकते हैं। अब इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट आ जाता है तो दूसरे क्लाउज में हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ़ ही हेल्प मी लास्ट ईयर आई वुड गेट ए गुड जॉब। तो एक हमारा सिंपल पास्ट हो गया एक क्लाउज, और दूसरा क्लाउज में हमने दूसरे क्लाउज में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। सेकेंड में रखने के सेंस में हैड का प्रयोग हो, रखने के सेंस में आ रहा है तो दूसरे क्लाउज में भी हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है।
लेकिन इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो हमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हैव लगा है इसलिए हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पे केवल मॉडल्स यूज हुआ है, वुड, कुड, माइट, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें इसमें इस क्लाउज में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो उससे पहले हमें हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कहना कि यदि वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद करता, तो ये जो वाक्य है ये काम कभी हुआ ही नहीं। तो इस तरह से इस तरह के वाक्य को, इस टाइप के वाक्य को हम इस कंडीशन में बनाएंगे कि इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो दूसरे क्लाउज में हमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट में ये हमें याद रखना है कि एक फ्यूचर और प्रेजेंट का क्या कॉम्बिनेशन होता है ये देखना है। अब हमें याद करो हमने एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाया था, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हमने एक क्लॉज, दो क्लॉज वाले वाक्य डिस्कस किए थे। उसमें क्या था, जैसे हमने एक हिंदी का वाक्य बोला, सूर्यास्त होने से पहले वह अपने घर पहुंच चुका होगा। तो चुका होगा दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट का एक क्लॉज है। तो जब एक क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में है तो दूसरे क्लॉज को हमें प्रेजेंट में रखना है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट में। तो उसका स्ट्रक्चर हम क्या बनाते हैं, ही विल हैव रीच्ड हिज होम बिफोर द सन सेट्स, द सन सेट्स। तो ये जो क्लाउज हमारा है ये हमारा प्रेजेंट का क्लाउज, दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का। तो एक क्लाउज अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो गया तो दूसरे क्लाउज में हम फ्यूचर परफेक्ट हमने यूज किया, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। तो जो कॉम्बिनेशन ये हमने देखा कि पास्ट है तो पास्ट का एक क्लाउज है तो दूसरा पास्ट का ही मोस्टली होते हैं क्लाउज। दूसरा अगर एक क्लाउज हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो दूसरा वाइस वर्सा होता है, दैट मीन्स कि फ्यूचर है तो प्रेजेंट है तो फ्यूचर है। तो एक क्लाउज में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट। अब एक हम उदाहरण हिंदी का लेते हैं। जैसे हमने बोला यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे दोनों हिंदी के जो क्लाउज हैं, दोनों हिंदी के जो वाक्य हैं, ये दोनों सिंपल फ्यूचर में है, जाऊंगा हिंदी में। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे तो याद रखना है कि जिस क्लाउज के साथ कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है उसे हमें रखना है सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे क्लाउज को हमें रखना है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर एंड डेफिनेट में। तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, इफ़ यू कम आई शैल गो, आई शैल गो। यहाँ पे हिंदी में तो दोनों सिंपल फ्यूचर है लेकिन इंग्लिश में इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे क्लाउज को हम रखेंगे दैट इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर एंड डेफिनेट। तो जो फ्यूचर का जो प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन में बनाना है, दैट मीन्स कि एक क्लाउज अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा, पास्ट में नहीं हो सकता। और दूसरे क्लाउज में अगर प्रेजेंट है तो फ्यूचर रखेंगे, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर एंड डेफिनेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि इफ़ यू शैल कम, यू विल कम, आई शैल गो। नहीं, जिस कंडीशन में प्रिंसिपल क्लाउज है उसे आपको रखना है, दैट इज इफ यू कम देन यू डोंट हैव टू यूज देन भी यूज नहीं करना है तो के लिए डायरेक्ट कॉमा देके यू हैव टू राइट आई शैल गो। तो एक कंडीशन हमारा फ्यूचर का ए हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे एक आपके सामने एक सेंटेंस दिया हो, इफ़ आई डैश ब्रैकेट में बी ए घोस्ट, इफ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सपोज आपके सामने ए दिया हुआ है। अब हमें याद रखना है कि आई के साथ जनरली जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है पास्ट में, दैट इज वॉच का प्रयोग होता है। जब ब्रैकेट में बी का प्रयोग किया हुआ है, दैट मीन्स कि बी के जो फॉर्म होते हैं वो होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन और बिंग। ये हमारा
बी का फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। अब यहाँ पे बी का प्रयोग किया हुआ है और ये जो वाक्य है, एक हमारा ये वाक्य जो है, इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस में ये याद है, दैट मीन्स कि जो हो नहीं सकता। इफ आई, दैट मीन्स यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, जो कि कभी हो नहीं सकता, तो इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, दैट इज सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस में यहाँ पे आई के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हो तो बी का फॉर्म जब दिया हुआ है तो हम आई के साथ जनरली वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस में आई या जो भी सब्जेक्ट दिया हो उसके साथ हमें वर का प्रयोग करना होता है, दैट इज द आई वर। ऐसे बोलोगे कि मैं खेल रहा हूँ तो आई वॉज प्लेइंग, लेकिन यदि मैं पक्षी होता तो यहाँ लिखेंगे इफ आई वर ए वर्ड, क्योंकि ये जो वाक्य है हमारा सपोजिशनल है। इफ आई वर ए घोस्ट, जो कि हो नहीं सकता कभी, है ना, यदि मैं भूत होता तो आई वुड फ्राइटन ऑल द पीपल टू हुम आई डिसलाइक। तो यहाँ पे वर का प्रयोग करना है, तो याद रखना है कि सपोजिशनल सेंटेंस में इफ के साथ वर का प्रयोग हो रहा है तो दूसरे क्लॉज में हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, दैट इज वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमने देखा है कि तीन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। पहला जो है दैट इज इफ के साथ सिंपल पास्ट है, इफ के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग, इफ के साथ, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बार बार टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट एक क्लॉज है तो दूसरे क्लॉज में हमें रखना है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड क्लॉज में हमने क्या देखा, इफ के साथ अगर रखने के सेंस में है, इफ आई हैड ए बुक और इफ आई हैड ए डिक्शनरी, इफ आई हैड मनी, है ना, रखने के सेंस में हैड यूज हो रहा है, तो यहाँ भी हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर सपोजिशनल सेंटेंस है कोई दिया हुआ, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, जो कि हो नहीं सकता, इफ आई वर यू, तो मैं तुम्हारी जगह होता, जो कि हो नहीं सकता है, सपोजिशनल सेंटेंस है, तो यहाँ भी हमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दैट मीन्स कि तीन कंडीशन में आपको वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सिंपल पास्ट के साथ रखने के सेंस में हैड आ जाए, और सपोजिशनल सेंटेंस में वर्ब की, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज सपोजिशनल सेंटेंस। इस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे हमने बोला इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, आई वुड हेल्प हिम। हो नहीं सकता तुम्हारी जगह, सपोजिशनल है तो वुड लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तीन जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरे क्लॉज में हमने क्या देखा था कि इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट के साथ आप यहाँ पे वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं और माइट का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि वुड सर्टेनिटी के लिए लगेगा, कुड कैपेबिलिटी के लिए लगेगा और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए लगेगा। रखने के सेंस में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का आ रहा है क्लाउज तो दूसरे में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस में एक याद रखना है, जैसे आपने एक वाक्य बोला कि जब हम पानी उबालते हैं तो भाप बन जाता है ना। सपोज इसमें हम इसे एक ऐसे कंडीशन में रखेंगे, इफ वी बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम पानी उबालते हैं तो भाप बन जाता है। तो हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक काम कर रहे हैं, पानी उबाला जा रहा है, तो दूसरा काम अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक स्वतः हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में आपको दोनों क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट रखने हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट।
जब एक काम हम करते हैं और दूसरा काम अपने आप हो जाए, स्वतः हो जाए, तो वहाँ पे हमें उस कंडीशन में दोनों क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट रखना होता है। जैसे हमने बोला इफ़ वी थ्रो बॉल अपवर्ड्स इट कम्स डाउन, यदि हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो एक काम के लिए कोई दूसरा नहीं है, बल्कि एक काम होने के बाद साइमल्टेनियसली दूसरा काम अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं कि इफ़ ही comes here I will not allow him। अब इस कंडीशन में क्या है, अपने आप काम नहीं हो रहा, यहाँ पे एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा कि यदि वो यहाँ पे आएगा तो मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा। तो इफ़ ही कम्स, तो इस कंडीशन में ए हमारा क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में हो गया, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा जो क्लाउज है ये हमारा दैट इज सिंपल फ्यूचर में हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें एक काम होने के बाद दूसरा काम अपने आप हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। इसमें कोई अपने आप काम नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा किया जाएगा, है ना। जैसे हमने बोला इफ इट रेन्स टुडे आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, नॉट गो टू ऑफिस। इसका अर्थ हुआ कि यदि आज वर्षा होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो एक काम अपने आप नहीं हो रहा, लेकिन इस कंडीशन में हमारा अपने आप हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडीशनल कुछ सेंटेंसेज है, इसमें अनटिल अनलेस वगैरह भी यूज होते हैं। ध्यान से आपको करना है, कंडीशनल सेंटेंसेज जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जब आप लिखते हो अपना कोई भी राइटिंग सेक्शन में कोई भी आप बातें लिखते हो तो आपको इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग करना होता है। सो आई होप all of you like this video and thank you very much।